हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे आज केवल और केवल विस्तार एवं प्रमुख स्थल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये स्थिति देख लेते हैं। कौन कौन सा स्थल पूरब में है, पश्चिम में है और दक्षिण में है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में मांडा से लेकर दैमाबाद तक, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक। पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगे डोर तक। ठीक है, अब देखिए मांडा जो है चीनाब नदी के किनारे है। मांडा चीनाब नदी के किनारे है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी स्थल देखिए। दक्षिण में दैमाबाद राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र हो जाएगा। नदी हो जाएगा प्रवरा नदी। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पूरब में देखिए, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब पश्चिम की ओर देखते हैं। पश्चिम में सुतकांगे डोर ये दास्क नदी किनारे है। कौन सी नदी? दास्क नदी। ठीक है, और यह स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ? बलूचिस्तान में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु एवं सिंधु के अन्य सहायक नदी के किनारे ही विस्तार किया था। नदी के किनारे ही पनपा था। यह भारत के प्रथम नगरीय सभ्यता था। भारत या विश्व भी बोलिए, विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता था। ठीक है, विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग नदी देख लेंगे, इसमें कौन कौन सी नदी है। ठीक है, देखिए नदी में हो गया सिंधु हो गया। क्रम से इसको याद रखेंगे, नदी को क्रम से याद रखेंगे। सिंधु के नीचे क्या हो गया? झेलम हो गया। ठीक है, झेलम के बाद क्या हो गया? चिनाब हो गया। चिनाब के बाद रावी के बाद ब्यास हो गया। ब्यास के बाद सतलज हो गया। ठीक है, अब देखिए इस नदी को ट्रिक से याद रखना है, सीक्वेंस में याद करके रखना है इस नदी को। जैसे देखिए झेचा राविस। ठीक है, झेचा राविस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु तो याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भारत में प्रमुख स्थल कौन कौन सा स्थल कौन से राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, उसके बाद देखिए रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पंजाब में। उसके बाद देखिए राखीगढ़ी, बनवाली और कुनाल, ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है। राजस्थान में कौन सा स्थल है? कालीबंगन। राजस्थान में कौन सा स्थल? कालीबंगन है। अब देखिए राजस्थान के बाद गुजरात में देखते हैं। गुजरात में देखिए धौलावीरा है। कौन सा स्थल? धौलावीरा। उसके बाद सुरकोटदा के बाद लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, देसलपुर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, ये गुजरात के प्रमुख स्थल है। ठीक, अब चलिए देखते हैं दक्षिण के स्थल। दक्षिण में दैमाबाद कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखते हैं पूरब में कौन सा स्थल है। पूरब में हो गया आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी। राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान वाला क्षेत्र में कौन कौन सा प्रमुख स्थल है। देखिए पाकिस्तान वाला में हो गया यहाँ पे गनेरी वाला, इसके बाद यहाँ कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी, फिर चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो हो गया। देखिए सिंधु नदी किनारे में है। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिना साइड है चनहुदड़ो। ठीक है, फिर देखिए ऊपर से डाबरकोट हो गया। ठीक है, डाबरकोट, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो दाहिना तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो दाहिना तट पे, सिंधु नदी के दाहिना तट पे स्थित है।
ठीक है। उसके बाद आमरी हो गया, आमरी के बाद बालाकोट हो गया, बालाकोट के बाद इधर अब क्या हो गया, सुतका को हो गया, फिर लास्ट पश्चिम स्थल सुतकांगेडोर हो गया। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। अब देखिए कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। अफगानिस्तान में जैसे मुंडीगौक हो गया, मुंडीगौक हो गया, और सुरतगोई भी अफगानिस्तान में है। वहाँ से नहर का साक्ष्य मिला था, वहाँ से नहर का साक्ष्य मिला था, ठीक। ये बिल्कुल जो लोकेशन दर्शाया गया है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक से ये लोकेशन दर्शाया गया है, ठीक है। ये जैसा लोकेशन बताया गया है वैसे ही इसको याद कीजिएगा, ठीक है। जो स्थल जहाँ पे दर्शाया गया है वहीं पे रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये नदी को याद रखना है सीक्वेंस से, झेजा राविस, नदी को याद रखना है, झेजा राविस से याद रखना है। फिर देखिए इसमें कुछ और देख लीजिए, इसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई। जैसे देखिए इसका चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई 1600 किलोमीटर है, मतलब चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, 1600 किलोमीटर है। देखिए लंबाई इसका क्या है, लंबाई कम है, लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इसका आकृति कैसा है, इसका आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये सिर्फ स्थिति देखना था आज, ठीक है, लोकेशन देखना था। इस लोकेशन को याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।